बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को रांची यूनिवर्सिटी FYP सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का हिस्ट्री का ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 मैंने आप सभी बच्चों को कंप्लीट कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पे जाके देख लीजिए। सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू किया जाए। सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा सबसे पहले वहां पर शेयर किया जाएगा। देखिए दूसरा सवाल हमारा, यानी पहला सवाल बोलिए सर, पिछले वीडियो में भाई बता तो दिया था। आज हम दूसरा सवाल पढ़ने वाले हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका जो योगदान है, हमारे कह सकते हैं उसका आपको बताना है। हमारे भारत में उसका विश्वविद्यालय में क्या योगदान रहा, इसकी आपके देखिए क्या करना है, यहाँ पर विवेचना करनी है। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बात किया जाए तो ये बिहार प्रांत के जो भागलपुर जिला हमारा उसमें स्थित जो है जो विक्रमशिला नालंदा के समान क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का क्या है, एक शिक्षा केंद्र बना है। जैसे आपको मालूम होगा नालंदा विश्वविद्यालय, एकदम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब के सब जो विश्वविद्यालय इनका हमारे कह सकते हैं संस्कृति पे या हमारे देश के जो शिक्षण संस्थानों में उनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी स्थिति कहा जाए तो भागलपुर से माना जाता है 24 मील आपको पूर्व की ओर क्या करना में जाना पड़ेगा, जहां पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर यह बताई जाती है, जहां से प्राचीन काल के जो विस्तृत हमें खंडर मिलते हैं उनका यहाँ प्रमाण भी हमें मिलता है। विक्रमशिला के महाविहार की जो स्थापना मानी जाती है वो किनके द्वारा की गई थी, पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा 775 से लेकर 880 कह सकते हैं 800 ईस्वी में कराई गई थी। उसने क्या किया था, यहाँ पर उन्होंने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए और उन्हें आदरता कह सकते उदारतापूर्वक उसका क्या अनुदान किया। यहाँ से 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बनाए गए, यानी पढ़ाने के लिए कहा जाए या फिर जो बहुत सारे रूम्स उन्होंने निर्माण किया। धर्मपाल के जो उत्तराधिकारी थे जो 13वीं शताब्दी तक इसे क्या करने लगे, राजकीय संरक्षण प्रदान करते थे। परंतु परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विक्रमशिला जो लगभग 4 शताब्दियों में अधिक समय तक क्या अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय लगभग बना रहा था। अब अगला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के 6 कह सकते हैं महाविद्यालय देखिए विश्वविद्यालय में अंतर होता है। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज को बोला जाता है, महाविद्यालय कॉलेज को बोला जाता है। यानी जैसे अगर बात किया जाए एग्जाम्पल आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल जैसे रांची यूनिवर्सिटी है मान के चलते हैं तो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, उन कॉलेज में आप किसी में पढ़ते होंगे। तो इसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय में टोटल 6 महाविद्यालय थे हमारे पास। प्रत्येक में एक क्या था, एक केंद्रीय कक्षा, एक सेंट्रल कह सकते कक्षा, जहां पर 108 अध्यापक रखे गए थे। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था और प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था, यानी हर कॉलेज में एक एंट्री डोर होता था और प्रत्येक एक बेसिकली जो द्वारपाल होता था या द्वार पंडित था उसे वहां पर बैठा जाता था। द्वार पंडित क्या करता था, द्वार पंडित द्वारा उसे परीक्षण किया जाता था, मतलब टेस्ट किया जाता था क्या जाने वाला आदमी अच्छा है या बुरा है, जिसे गार्ड करते बेसिकली उनका रोल रखा गया था। और किसी विद्यार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश तभी संभव हो पाता था। और यहाँ पर बताया गया कि जो कनक के शासन काल में निम्नलिखित द्वार पंडित मतलब कौन कौन से द्वार पंडित रखे गए थे, ये इनका यहाँ पर पहले बताया गया। पहला जो नाम रखा गया पूर्व द्वार के लिए यहाँ पर रखा गया था आचार्य रत्नाकर शांति जी को रखा गया था। पश्चिम द्वार के लिए वागीश्वर कीर्ति यानी वारणा को रखा गया था। उत्तर द्वार के रखा गया था नरोक को। दक्षिण द्वार के लिए यहाँ प्रज्ञा करमती को रखा गया था और जो प्रथम केंद्रीय द्वार था उसके लवज कश्मीरी को रखा गया था और जो द्वितीय केंद्रीय द्वार था उनके लिए ज्ञान श्री मित्र गौंडिया को रखा गया था। यानी ये वो लोग थे जो कह सकते हैं हमारे पास 6 के जो केंद्रीय द्वार थे वहां पे इनको पर रखा गया था। अब इनके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधिवाद आदि थे। इस प्रकार यहाँ का जो पाठ्यक्रम होता था वो नालंदा के समान विस्तृत तो नहीं था। आचार्यों में टिप्पंकर श्री ज्ञान का नाम जो है वो सर्वाधिक यहाँ पर हमें उल्लेखनीय मिलता है। यानी अगर आचार्यों में बात किया जाए तो टिप्पंकर श्री ज्ञान का नाम यहाँ सर्वाधिक उल्लेखनीय जिसका जिक्र मिलता है, जो इस विश्वविद्यालय के साथ क्या थे, कुलपति भी, यानी इस यूनिवर्सिटी के कुलपति भी थे। और आचार्यों में कहा जाए तो ये सबसे ज्यादा इनका उल्लेख मिलता है। वे हीनयान, महायान, वैशेषिक तथा तर्कशास्त्र के विद्वान और तिब्बती बौद्ध धर्म के जो महान लेखक थे उनमें इनका जिक्र होता है। 11वीं सदी में तिब्बती नरेश चुनचुब या कह सकते हैं कि निमंत्रण पे वे तिब्बत गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म के सुधार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाया था। तिब्बती स्रोतों में उन्हें 200 ग्रंथों की रचना का श्रेय यहाँ पर दिया माना जाता है। 12वीं शताब्दी में क्या हुआ यहाँ पर बताया गया, अभ्यंकर गुप्त यहाँ के क्या आचार्य बने। वो तंत्रवाद के क्या थे, महापंडित थे। तिब्बती तथा संस्कृत में बताया गया यहाँ पर अनेक भी हमें ऐसे बहुत सारे ग्रंथ मिले हैं।
अन्य विद्वानों ने ज्ञानपाद, विरोचन, रक्षित, जतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्नज्ञ, तथागत, जो के रक्षित आदि के नाम यहाँ प्रसिद्ध थे। 12वीं शताब्दी में लगभग 3000 छात्र यहाँ क्या करते थे, शिक्षा प्रदान करते, कह सकते शिक्षा ग्रहण करते थे। और इनमें से अधिकांश जो लोग थे या अधिकांश जो छात्र थे वो तिब्बती के थे, यानी तिब्बत के थे। तिब्बती छात्र के लिए एक आवास के लिए भी विश्वविद्यालय में एक विशेष क्या अतिथि गृह बनाया गया था, यानी रहने के लिए जगह बनाया गया था। और साथ ही साथ उनमें हया एक संपन्न तथा विशालकाय पुस्तकालय एवं बड़ा पुस्तकालय भी था, सब कुछ मौजूद था। विश्वविद्यालय का प्रबंधन या कैसे प्रबंध चलाने के लिए मुख्य यहाँ पर संघात्मक की देखरेख में एक परिषद बैठाई गई थी, जिसके सदस्य जो है विभिन्न प्रशासनिक कार्यों जैसे नवांतुकों को जो नए नए एडमिशन लिए उनको क्या करना, दीक्षित करना, क्या करना है, करने के नौकरी की यहाँ पर कैसे व्यवस्था करना तथा उनकी देखभाल, खाद्य सामग्री तथा ईंधन की जो आपूर्ति होनी चाहिए, मठ के कार्यों का आवंटन करना, ये सभी उनसे जुड़े हुए थे। शैक्षणिक व्यवस्था 6 जो द्वार पंडित थे उनकी समिति द्वारा संचालित होती थी और इस समिति का जो कैसे एक अध्यक्ष भी होता था जो अवधि के पाठ्यक्रम में यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट बताया यहाँ पर, इस समय की प्रशासनिक परिषद की नालंदा विस्फोट चाल देखने लगी। तारनाथ के विवरण से ज्ञात होता है कि विक्रमशिला जो शासक है वो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के कार्य की देखरेख में करने के लिए विक्रमशिला के आया को क्या नियुक्त किया करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवधि के विशेष में हमें पता नहीं, मात्र यह ज्ञात होता है कि यहाँ स्नातक के उपरांत जो पाल शासक द्वारा उपाधियां यहाँ पर दी जाती थी और साथ ही साथ वहां जहां आजकल की भांति दीक्षांत समारोह आयोजन होता था, उस टाइम क्या होता था जिसमें समकालीन जो पाल शासक थे वो जो कुलाधिपति चांसलर होते थे वो हैसियत से उपस्थित होते होंगे। तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि जो जैतारी तथा रत्नवज ने पाल जो भी राजाएं थे या फिर कह सकते हैं महिपाल थे तथा कनक के हाथों से उपाधियां यहाँ पर ग्रहण की थी। स्नातकों को कह सकते हैं पंडित की उपाधि दी जाती थी। महापंडित, उपाध्याय तथा आचार्य जो उच्चतर उपाधि थी यानी जो डिग्री थी उनके हिसाब से मिलता था। इस प्रकार विक्रमशिला जो है 11वीं-12वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक संपन्न, सुसंगठित या फिर कह सकते हैं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। नालंदा के समान इस विश्वविद्यालय का जो मुख्य कार्य तिब्बत में भारतीय सभ्यता का क्या करना, प्रचार प्रसार करना था। जैसा कि ऊपर बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के प्रमुख जो आचार्य थे वो दोपकर सहित कई विद्वान तिब्बत गए और जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार यहाँ के आचार्यों ने भारतीय जो ज्ञान विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या किया है, प्रतिष्ठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगला पॉइंट बताया कि यहाँ पर आपसे बच्चों को कि 1230 में जब मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दुर्ग के भ्रम में ध्वस्त कर दिया। भिक्षुकों की सामूहिक यहाँ पर हत्या की गई थी तथा ग्रंथों को यहाँ पर जला दिया गया। इस समय विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे शाक्य श्रीभद्र, वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ किसी तरह बचकर तिब्बत भाग गए। इस प्रकार जो गौरवशाली शिक्षण संस्थान का अंतर दुखा रहा। विक्रमशिला के अतिरिक्त जो पाल नरेश रामपाल के जो समय 11वीं-12वीं शताब्दी में आनंदपुरी तथा जगदल में भी शिक्षण संस्थान यहाँ पर स्थापित किए गए थे या शिक्षा केंद्र बनाए गए थे। जगदल विश्वविद्यालय तंत्रयान शिक्षा का सामुदायिक केंद्र था जहाँ अनेक विद्वान का यहाँ प्रादुर्भाव था और साथ ही साथ इनके विभूति चंद्र, तानसील, मुक्षाकार गुप्त आदि प्रसिद्ध यहाँ पर जो कैसे तांत्रिक बोधनकर थे उन्होंने कई ग्रंथों का क्या किया, तिब्बती भाषा में अनुवाद किया और इस प्रकार तिब्बती जो बौद्ध धर्म में विकास में उनका यहाँ उल्लेख है जो में वो हमेशा मिलते रहता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 2 का। कैसा लगा आज का ये वीडियो जरूर बताइएगा। पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करने में कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।